हाय एवरीवन, लॉन्ग टाइम आई नो। सो वैसे तो देखो ये लॉ खोल रखी है मैंने, पर मैं लॉ पढ़ भी नहीं रही हूँ। लाइक मैंने मॉड्यूल से लॉ में पढ़ भी नहीं रही, और बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाया, कुछ भी लाइक अपडेट भी नहीं दिया, बिकॉज नथिंग इज़ गोइंग एज सच। मेरे पास कुछ था भी नहीं बताने को। इवन मैं बहुत ख़राब कर रही हूँ। यू विल गेट टू सरप्राइज़ कि फर्स्ट तारीख जब फर्स्ट अप्रैल था तो मैंने उस दिन कुछ भी नहीं पढ़ा। लाइक लिटरली लेजिटली मैंने कुछ नहीं पढ़ा वो दिन। पता नहीं काफ़ी ख़राब गया, काफ़ी लूज लूज सा था, कुछ वियर्ड ही, मेरे को अजीब ही लग रहा था, चिड़चिड़ापन था, जो भी था इट्स ओवर। सो मैं बताना चाहूँगी मेरी स्थिति तो बहुत ख़राब चल रही है। लाइक मैं 10 दिन पहले जहाँ खड़ी थी मैं वहीं खड़ी हूँ। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो पाया कुछ भी। इवन जो थिंग आई हैव कि मैं लॉ का ये टेस्ट दे दूँगी, मेरा लॉ इतना कंप्लीट हो जाएगा, अरे घंटा कुछ उसी, मतलब मैं एग्जैक्ट उसी टाइम उसी जगह पे खड़ी हूँ जहाँ मैं उस टाइम पहले खड़ी थी। जितना मेरा तब था उतने अभी है। ई को मैंने कवर अप करने का ट्राई किया, बट अभी मैंने लर्न नहीं किया। लाइक जो चैप्टर मैंने पढ़ भी लिया, उसके जो वन शॉट देख लिया, वो मैंने अभी याद भी नहीं किया। तो अभी वो भी लाइक बिल्कुल वैसा ही है, सुनना है, 1-2 10-20% पर ही है जो है। उसके बाद मैं अभी क्यूए कर रही थी, ठीक है, उसकी भी अलग एंजाइटी हो रही। तो अभी मेरे को ना थोड़ा एंशियस फील हुआ रिगार्डिंग माई ओन थिंग कि ब्रो आज मैं 11 तारीख लाइक ख़त्म होने वाला है दिन, और आज मैं 11 तारीख को खड़ी हूँ। एंड देन लाइक आई हैव लेजिट 20 दिन बाद मेरा पेपर है, बिकॉज मेरा कॉलेज का एग्ज़ाम भी है 28 से 4 तारीख तक। तो मेरा लेजिट 2 दिन पहले पढ़ूँगी तो 10 दिन तो उसी नौटंकी में चले गए। ऑल तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा ये छोड़ दूँगी, सी ए मैं उसके साथ पढ़ूँगी, पर फिर भी वो आने जाने बहुत टाइम लगता है। फिर वहाँ पे 3 घंटे बैठ के एग्ज़ाम लिखना है, तो 5 घंटे तो ऐਵੇਂ ही चला गया मेरा। और फिर उसके लिए जब मैं पढ़ूँगी अलग से वो भी जाएगा, तो पूरा दिन ही ख़राब जाना है मेरा। एक्चुअली आई एम काइंड ऑफ एंशियस। तो अभी मेरे को वो ना हिक हो रहा है कि क्या करूँ मैं, क्या करूँ। मैंने अभी तक कोई एक मॉक टेस्ट भी नहीं दिया, लाइक फुल मॉक टेस्ट ना। सो आई एम इन अ वेरी बैड सिचुएशन एंड सिनेरियो राइट नाउ, एंड आई डोंट हाउ आई एम गोइंग टू कूप अप विथ इट। और लाइक आई हैव सीन कि पीपल लाइक डूइंग गुड, लाइक उनका हो गया है सिलेबस वगैरह, एंड देन दे आर इन दैट रिवीजन मोड। यहाँ पे भाई फर्स्ट टाइम रिवीजन नहीं हुआ अभी, मतलब कर लिया मैंने। वही पढ़ने के साथ साथ जो मैं लर्न कर रही थी वही मेरा फर्स्ट टाइम था, और क्या बताऊँ। और अभी मैं स्टैटिक्स कर रही हूँ, हाँ बैठ कर मैथ्स के क्यों है। लाइक राइट नाउ आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी डिसओरिएंटेड कि मुझे क्या कैसे करना चाहिए। बट आई हैव दिस रफ प्लान इन माई माइंड, सर्वाइवल मोड गाइस, बिकॉज अब तो क्या ही बोलूँ, मतलब मॉक वॉक का भी पर ये नहीं पड़ेगा, कम से कम एक मॉक तो मैं सब में दूँ। सो द थिंग इज़ लाइक आज 11 तारीख मतलब ख़त्म होने आई है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो 11 से 15 का था 5 दिन का, इसमें मैं अपना मैथ्स एंड क्यू ए कम्प्लीट कर लूँ। और लेजिट मैथ्स में मैं तो लैग कर रही हूँ, बट क्योंकि मैं आकाश अग्रवाल सर को कर रही हूँ तो फिलहाल मुझे ना बहुत लाइक इतना भी डिफिकल्ट नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है मैं कर सकती हूँ, शायद इसीलिए क्योंकि मैं स्टैटिक्स पढ़ रही हूँ। बट मैं मैथ में ज़ीरो में भी नहीं थी। लाइक मुझे मैथमेटिकल फाइनेंस, इक्वेशन एंड सीक्वेंस सीरीज़ 3 चैप्टर का कुछ आइडिया है। हाँ बस 3 चैप्टर का, उसको मैं थोड़ा रिवाइज़ करके उसके लगाऊंगी ना कुछ सवाल, लगभग 50 सवाल, तो मुझे लगता है कि मैं वो चैप्टर डन कर लूँगी। पर इतना करने में मुझे 3 से 4 घंटे लग जाएगा। सो आई हैव द लैक ऑफ टाइम बट सो मच टू डू। सो मैं काफ़ी कंसाइज कर रही हूँ कि मेरे को बस इतना इतना पढ़ने का, इतना इतना करने का, एक मॉक देने का, एंड आई एम डन, दैट्स ऑल आई हैव। बिकॉज इतना ही टाइम है मेरे पास कुछ भी करने का। आई जस्ट शेयरिंग गाइज, मुझे पता है कि ये सब स्थिति मेरी वजह से ही हुई है क्रिएट, बट अब मैं और क्या ही कर सकती हूँ दोस्तों। talking about last 10 days, it's been a hell, like I don't sort। और आज कल तो दिन प्रोडक्टिव भी था, आज नहीं निकल पाया बिकॉज लाइक मेरे को, मैं तो बता नहीं चाहती, बट मेरे को ना माउथ अल्सर हो गया है, उसे अल्सर ही बोलते हैं, हाँ समथिंग लाइक दैट। तो आई लाइक मैं अभी खाना भी नहीं खा पा रही अच्छे से। एंड देन आज मैं बहुत ही लाइक मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा था, सेंस कि मेरी तबीयत से ठीक नहीं लग रही थी मुझे। तो आज मेरा सुबह से कोई प्रोडक्टिविटी है, मैंने 6 बजे पढ़ना चालू किया शाम के, विच इज़ अ बैड थिंग, क्योंकि अब मुझे लगता है अगर मेरी हेल्थ बिगड़ी तो देयर इज़ नो वे समथिंग गोना हैपन। तो आई वाज वेरी कॉन्शियस कि यार बस मेरी तबीयत ना बिगड़े किसी भी हाल में, ठीक है। सो अभी मैं पी रही हूँ दूध, लाइक मैं गर्म करने को रखाई हूँ, तो सोचा वीडियो बना लूँ, थोड़ा अपडेट दे दूँ, क्योंकि मैं गायब थी अब तक चैनल से। एंड आई हैव सीन मैनी पीपल ऑफ यू कमेंटेड और अपना अपना प्रोग्रेस अपडेट। सो आई नो यू आर डूइंग गुड, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड ठीक है, अब मैं कुछ लाइक मुझे पता भी नहीं था मैं क्या बोलूँ, मेरे दिमाग में कुछ आ भी नहीं रहा है। मैंने पहले सोचा था कि मैं ये बोल दूँगी, और अब नहीं आ रहा है, तो आई एम जस्ट लॉस ऑफ वर्ड्स। बट हाँ, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मतलब दैट्स ऑल फॉर टिल नाउ। मतलब मेरा ये है कि मैं अभी ये जो है मैं 2 सब्जेक्ट को लेके लाइक कर ही दूँ,
और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार हो जाएगा, लाइक इतना हो जाएगा 2 सब्जेक्ट है, 5 दिन का जो मैंने रफ आइडिया लिया है, क्योंकि यार बिना कुछ अनपढ़ों की तरह सोचने से बेटर है कि मैं कुछ करके करूँ। तो कुछ करके करूँ इन द सेंस कि मैंने ये 2 सब्जेक्ट का सोचा है। और अकाउंटिंग, हाँ मैं थोड़ा बता दूँ, मैंने बताया ही नहीं मैंने क्या किया कितना किया। तो लाइक अब मेरा लॉ उतना ही चल रहा है, लाइक अभी भी मुझे पार्टनरशिप में रिवीजन ही करना है। मैंने करा था, मैंने यूनिट 1 दोबारा रिवाइज कर लिया था। सोगा का मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 हाफ रिवाइज किया था, ठीक है, मतलब वही पहले जितना ही। तो मतलब मेरा लॉ का उतना ही है कि मेरा नेगोशिएबल मैंने एक बार पढ़ रखा है, आता है मुझे, लाइक मेरे को रिवीजन लर्न करने का दोबारा से मैं भूल जाती हूँ, खूब करने के लिए या रिवाइज करने की दोबारा ज़रूरत है। तो पार्टनरशिप, होगा, नेगोशिएबल, ये सब रिवाइज करने की जगह अभी भी कॉन्ट्रैक्ट एक बचा ही है। उसका 3 यूनिट मैंने काफ़ी पहले पढ़ रखा था, काफ़ी पहले ना सेंस कि अभी पिछले महीने ही पढ़ा था मैंने उसका 3 यूनिट। बट मैंने थर्ड यूनिट मैंने याद नहीं किया था, फर्स्ट सेकंड मैंने एक बार याद किया है, बट उड़ ही गया होगा दिमाग से, तो फिर दोबारा से जाना पड़ेगा। 4th 5th 6th में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है यार, मैं वंश मैराथन वाली वीडियो से कर लूँगी उसको कवर अप। हाँ, कंपनीज मैंने हाफ कर लिया था, तो यहाँ भी LLB बचा है। तो ये लॉ की कंडीशन है। देखो मैं अकाउंट्स में थोड़ा सा मैंने किया था, देखो जैसे मेरा पार्टनरशिप के फर्स्ट 3 यूनिट मैंने एक बार करे हैं, बट मुझे तो मुझे सवाल सॉल्व करने को दोगे तो शायद मैं ना कर पाऊँ, या माई कंडीशन इज़ वियर्ड एंड नॉट गुड। कंपनी एड के मेरे 3 यूनिट हैं, मैंने उनके सवाल भी किए हैं, बट फर्स्ट यूनिट के मैंने कम सवाल किए थे, तो यार मुझे एक बार दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, तो मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ा, मेरी मेमोरी ब्रश अप हो गई है, तो उसको एक बार दोबारा से करना पड़ेगा लिटरली। नॉट लाइक मुझे पूरा लेक्चर देखना है, पर मुझे सवाल लगाने हैं, इलस्ट्रेशंस फ्रॉम द मॉड्यूल। फाइनल अकाउंट तो मुझे ईजी लगता था, बट उसके सम पता नहीं फॉर सम रीज़न मैं नहीं कर पा रही, तो मैं वही कर रही थी। मैं परसों, मेरा परसों एक्चुअली फाइनल अकाउंट में गया है पूरा दिन, पर अभी वो हो नहीं पाया पूरा, उसका अभी भी कुछ हिस्सा बाकी है। तो एक बार वो करके मेरा कॉन्फिडेंस आ जाए। अब बाकी उतना ही चल रहा है मेरा, जैसा अभी मेरे को थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मेरे को थ्योरी करनी है अकाउंट की। उसके बाद एकोमोडेशन बिल बचा है, BOE मतलब चैप्टर से बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले से एकोमोडेशन बिल बचा है। और क्या बचा है, डेप्रीसिएशन मैंने ऑलमोस्ट कर लिया था, लाइक मेरा है, एक बार मैंने एक बार पढ़ रखा है डेप्रीसिएशन, बस एक बार ब्रशअप करना है, एक बार रिवीजन करना है उसका, 1-2 सवाल लगा के देखूँगी। और इन्वेंट्री का, हाँ मुझे एक बार इलस्ट्रेशन सॉल्व करने हैं, सारे नहीं करने हैं, वो लास्ट के जो 3 या 4 हैं ना वो करने हैं, मतलब मेन वाले वही करने हैं। और इन्वेंट्री का एक कॉन्सेप्ट वाइज मेरे को याद है। NPO मैंने कर लिया था, मैंने उसका सवाल भी लगा, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा फॉर सम रीज़न। NPO हो गया था, इनकम्प्लीट अकाउंट्स मैंने एक बार पहले पिछले महीने किया रखा था, बट उसमें भी अब मुझे उड़ा लग रहा है, बट ऐसा नहीं कि पूरा उड़ा है, मुझे दोबारा से रिवीजन करने की ज़रूरत है कि क्या कैसा फॉर्मेट था। और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा फॉर रीज़न, लाइक अकाउंट में तो बिल्कुल ही नहीं आ पा रहा है। एंड आई डोंट थिंक आई एम इन अ गुड कंडीशन, बट जस्ट मेरा चल रहा है, लिटरली जस्ट चल रहा है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर listening my बकवास and my bad stories. If you would like you can tell yours, but ऐसा कुछ ना बता देना जिससे मैं और डिप्रेस हो जाऊँ, वैसे मैं एंशियस चल रही हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल द बेस्ट गाइज, लेट्स डू टुगेदर, इफ़ पॉसिबल देन लेट्स क्रैक इट। ऑफ कोर्स वी नीड टू क्रैक इट, देयर इज़ नो वे ब्रो। लास्ट ईयर मेरा बहुत ख़राब कहता है, इस साल वैसे नहीं चाहती मैं। सो बाय बाय।